Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva He Nata Sita mere ghane
नारायण नारायण ये नारायण वे मन नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम लोग ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हम लोग भी भगवान के अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं और भगवान के प्रधान प्रधान लीला अवतार भी हम लोगों के गान करने के लिए ही शास्त्रों में वर्णित हैं। अब नारद सुनो, मैं भगवान के कुछ लीला अवतारों को तुम्हें सुनाऊंगा। उनके चरित्र सुनने से तुम पूछोगे इससे क्या फायदा है। तो भगवान के लीला अवतारों को जब कर्ण रंध्रों से भीतर प्रवेश कराओगे, कान के भी जो अधिष्ठात्र देवता हैं और भी जो तुम्हारे अधिष्ठात्र देवता जहाँ तहाँ बैठे हैं इंद्रियों के, तो भगवान के लीला अवतार के चरित्र को सुनने से वे सब पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि सुनने में बड़ा मधुर है और श्रवेंद्रियों को, श्रवण का जो इंद्रिय है उसके सभी दोषों को दूर करने वाली है। सिर्फ तुम खाली ध्यान इतना रखना कि सावधान हो जाना। सावधान का अर्थ है कि मन बुद्धि चित्त सबको तुम अभी लीला अवतार की कथाओं में ही रख देना, इधर उधर ना भटकने पावे। खूब रस लो, सावधान होकर उसका रस लो। तुम ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, ध्यान दो, और श्रोता नारद जी बन रहे हैं। बड़ी सुंदर सी बात है। सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित श्रोता है। इसी कथा को सुखदेव जी सुना रहे हैं और इसी कथा को सूत जी सुना रहे हैं, शौनकादि सुन रहे हैं, और इसी कथा को आज हम सुना रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का ये कथा तो ब्रह्मा जी का, हमारी कथा तो है नहीं, सुखदेव जी की कथा है नहीं, सूत जी की कथा है नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी, सबसे पहले कथा जो शुरू किया, जब ये पृथ्वी प्रलय के समय जल में डूब गई, क्योंकि पृथ्वी का जब एक गुण समाप्त हो गया प्रलय के समय, एक गुण को छोड़ी तो जल बन गई, तो जल के भीतर चली गई। तो भगवान को पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ में बराह शरीर ग्रहण करना पड़ा। वो बराह शरीर जो था समस्त यज्ञमय था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है जानते हो? हिरण शब्द जो है सोने के लिए बना, सोना, कीमती सोना। पृथ्वी में बहुत सारा कीमती सोना, अक्ष माने आँख, उसका आँख हमेशा कीमती वस्तुओं पर बड़ा लगा रहता था। तो इसका आधुनिक समय में एक अर्थ ये भी है कि आजकल के जो विकास के नाम पर हम लोग हिरण्याक्ष बन गए हैं, पृथ्वी को खोद खोद कर उसका सारा धन खींच रहे हैं, ये हिरण्याक्ष। जल के अंदर ही और पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर लिया था।
सारा उसका सोना तो लूट ही लिया। भगवान के सामने आ गया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हिरण्याक्ष का। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। भगवान उस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी से किस देवता को, तो सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। सुयम, तीन लोक, भू भुव स्व, तीन लोकों में जो संकट था उस समय में, उसको हर लिया। उस समय हिरण्याक्ष के कारण संकट हो गया था, तो भगवान को जो संकट डाल दिया था हिरण्याक्ष, उसको पुनः ठीक करने में भगवान को एक बार तो रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में भगवान अवतार लिए, क्योंकि वराह भगवान जो थे समस्त यज्ञमय थे, तो सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। और उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से उसी अवतार में सुयस नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने जब संकट सबका हर लिए, तो स्वयंभू मनु थे उस समय, तो उन्होंने उनका नाम हरि रख दिया। हर लिए सबका, तीनों लोकों का ताप हर लिए, संकट हर लिए, इसीलिए स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से, जो हरि हम लोग बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये हरि नाम जो है ये उसी समय का नाम है। स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद, अब सुनो, कर्दम प्रजापति के घर रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आहुति से ये सब हुआ। अब कर्दम नाम के प्रजापति की कहानी सुनो। कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से वो हुआ, किसके गर्भ से? आकुति के गर्भ से। आकुति और देवहूति, तो आकुति के गर्भ से तो सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किए और दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न करके तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए, इसलिए उनका नाम स्वयंभू मनु ने हरि रख लिया। अब देखो, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। वो था नाम सुयम, इस बार उनका नाम हो गया कपिल। वो आकुति के घर में आए थे, इस बार आ गए देवहूति के घर में। वो रुचि प्रजापति के, ये हो गया कर्दम प्रजापति।
रुचि प्रजापति के पत्नी आकृति के गर्भ से उनका जन्म वहां हुआ था, सुयज्ञ और सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न। इस बार जो है कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिन के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान दिया। आज भी उस आत्मज्ञान का इतना महत्व है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग, हम लोग भी इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल हृदय का क्या है, उस आत्मज्ञान को ठीक से आप समझ जाइए जो कपिल भगवान ने अपनी माता को दिया था। तो अगर ठीक से उसको समझना ही नहीं है, अगर आप उसको अपने चिंतन में उतार लीजिए तो तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ यही हुआ, हृदय का संपूर्ण मल। 3 गुणों से जो आसक्ति हो गई है, उससे जो कीचड़ बन रहा है, आसक्ति मोह मूल बहुशूल प्रद, ये कीचड़ है। तो उसको धो करके कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई माता जी। महर्षि, अब भगवान देखो, ध्यान दो, अभी जो कथा चल रही है, भगवान, ये प्रजापति लोग बड़े बड़े भक्त थे, चाहे वो रुचि प्रजापति हो, चाहे कर्दम प्रजापति हो। अब आएगा महर्षि अत्रि। ये सारे लोग जो है भगवान के बड़े भक्त, और भगवान जो है, जो परम पिता, सबके पिता, वो देखो भक्त के वशीभूत हो जाते हैं तो पुत्र रूप में आ जाते हैं, ऐसा सुना। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पुत्र रूप में आकर के और पिता को पूरा जो है सो पिता का जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए पिता को, पूरी मर्यादा पालन करते हुए सेवा करते हैं, सुयश फैला करके चले जाते। देखो वहाँ पर सुयश रुचि प्रजापति के पास आए पुत्र रूप में, तो उस समय में तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए, देवताओं को पैदा कर दिया वहाँ सुयज्ञ के रूप में। यहाँ देखो कर्दम प्रजापति के घर पहुँचे तो उनकी पत्नी को पहले, देवहूति को ही, तो देखो माता को ही पहले भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करा दिया। और जब महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना, अब अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, उनकी भी मनोकामना को पूर्ण कर दिया भगवान। इसी क्रम में न स्वयंभू मनु भी चाहे जो हमको भी पुत्र रूप में आ जाए। तो फिर दशरथ और ये वसुदेव जो है, इस कथा को भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन अभी सुनिए भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को प्रसन्न कर देते हैं। पुत्र रूप में मांगा तो पुत्र रूप में चले आते, सबके पिता है वो। उन पर भगवान प्रसन्न हो गया। अत्रि पर जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया।
और इसी से अवतार लेने पर, चूंकि अपने आप तुमको दे दिया दत्त, दे दिया दत्त, तो दत्तात्रेय नाम पड़ा। भगवान का नाम दत्त से दत्तात्रेय पड़ा, दे दिया दत्त, तो दत्तात्रेय पड़ गया नाम। और देखो, उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। यही दत्तात्रेय भगवान। कितने गुरु होना चाहिए, ये दत्तात्रेय भगवान का है। ये सब कथा में हम लोग सुनेंगे। सबको गुरु बता दिया उन्होंने। और उन्हीं के चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु, नाम सुने होंगे राजा यदु, और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली। नारद सुनो, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या किया। अब मेरी बात सुनो। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या किया। मैंने मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर तप शब्द जो है, इसी तप से, तप शब्द का अर्थ सन, ये चार जो सन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान अवतार ग्रहण कर लिया। तप का अर्थ सन होता है। तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान अवतार ग्रहण कर लिए। चार रूप में आ गया भगवान। और इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का, जो प्रलय हो गया था, तो उस कल्प का जो ज्ञान था, जो समाप्त हो गया था, तो उस ज्ञान को, भूले हुए ज्ञान, आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश कर दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या, धर्म की पत्नी दक्ष कन्या, ये तो सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का अवतार। उससे पहले दत्तात्रेय जी का अवतार अत्रि के घर में। उससे पहले भगवान ने कपिल के रूप में कर्दम प्रजापति के घर आए, और उससे पहले भगवान रुचि प्रजापति के घर सुयज्ञ रूप से आकर के और स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न कर दिया। देवताओं को उत्पन्न कर दिया। देवता की पहले जरूरत थी ना, तो पहले देवताओं को उत्पन्न किया, क्योंकि देवता लोग दो अक्षर से बने, देना 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 देना, ऐसे लोगों की जरूरत थी पहले। वो जो हिरण्याक्ष था वो लो अक्षर से था, लेना 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 लेना, उसको हटाना था, असुर था, वो दो जानता ही नहीं था। पृथ्वी पर देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं, तो असुर हो जाएंगे सब। ध्यान दो, ये सूत्र हो गया, सूत्र बन गया। तो धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से, अब भगवान नर नारायण का नाम सी सुना, हरि का नाम सुना। स्वयंभू मनु
हरि के नाम से उनको पुकार दिए, क्योंकि तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए थे। पहला अवतार। अब नर और नारायण ये नाम कैसे पड़ गया? तो धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। धर्म की पत्नी है, ध्यान दो। और उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। नारद सुनो, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं। ये कथा भी तुम सुना कि रोष भरी दृष्टि डालनी पड़ी शंकर को, तब जाके कामदेव जले। लेकिन यहाँ देखो भगवान क्या किए, अपने आप को जलाने वाले असह क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। ये नर नारायण फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शंकर जो अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, लेकिन अपने आप को जलाने वाले असह क्रोध को वे नहीं जला पाते। उनके पास जो क्रोध है उसको वे नहीं जला पाते। लेकिन भगवान नर नारायण देखो, ये क्रोध जो है नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे प्रवेश करेगा तब न उसको क्रोध पैदा होगा। प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाते हैं। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश कैसे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही सब तो है। प्रवेश करेगा तब न हृदय में। हृदय घर बनाता है, वहाँ जाके सब 6 शत्रु। प्रवेश करेगा तब न कुछ बदमाशी शुरू करेगा। प्रवेश करने से पहले ही डर गया वो। नर नारायण के हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश कैसे होगा? वो काम के रूप में इंद्र भेजा था ना, काम की सेना को भेज दिया। सारी अप्सराएं जो थी इंद्र की भेजी हुई काम की सेना, जाओ जरा सा उस नर नारायण को थोड़ा सा विघ्न, क्योंकि वो तप कर रहे थे। तपस्या का उनका प्रभाव कैसा था ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। कितना तपस्वी थे नर नारायण कि उनके सामने इंद्र ने जो काम की सेना जो अप्सराएं थी उनको भेजा, कितनों हाव भाव दिखाई, लेकिन वो विघ्न नहीं डाल सकी। और उसका कारण बता देते हैं कि नर नारायण के निर्मल हृदय में क्रोध का प्रवेश ही नहीं था, फिर काम कैसे प्रवेश कर जाता? तो इस प्रकार से इस अवतार में देखो, धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। और आगे हम लोग और भी कई अवतार की चर्चा सुनेंगे। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद को। तो भगवान का नाम बहुत पवित्र है। बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि हरि
नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम 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 नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। अरे हरि जप इत उत कबहु न डोले, अरे हरि जप इत उत कबहु न डोले, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ